हम्म, हमने रिवीजन किया था, मैंने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस किया था हमने। इसके बाद आज जो है ना मोमेंट देखेंगे और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मोमेंट क्या था हमने एक बार तो देखा है वैसे। मोमेंट ऑफ अ फोर्स, जैसे ये हमारे पास में कोई रिजिड बॉडी है, ये पॉइंट ओ है, इस पे जो है एक फोर्स लग रहा है, कंसीडर कर लें तो ये एक फोर्स है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो जैसे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट ले लेते हैं बी, कोई और पॉइंट है सी, ए बी सी, और यहाँ से ए का जो पोजीशन वेक्टर है समझ लेते हैं आर ए है, ये बी है, और ये आर सी, आर बी, आर सी और आर ए। तो मोमेंट अबाउट ए जो लिखेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट, गाना बज रहा है ना, अच्छा लग रहा है गाना बजा रहा है तो कोई, अबाउट अबाउट पॉइंट टू। ठीक है, तो ये लिखते हैं एम ओ, मोमेंट अबाउट। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से देते हैं हम लोग, आर क्रॉस एफ, यानी कि आर ए क्रॉस एफ होगा, सब सेम होगा, किसी कोई भी पोजीशन वेक्टर ले लें इस वाले लाइन ऑफ एक्शन पे, सब सेम रहेगा। आर सी क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर बी क्रॉस एफ। ठीक है, सो और इसका जो डायरेक्शन होगा ना, तो ये इसका जो डायरेक्शन होने वाला है, ये इस जैसे आर ए और एफ ले रहे हैं हम लोग, तो इस दोनों से बनाने वाला जो प्लेन है ना उसके परपेंडिकुलर होगा इसका डायरेक्शन। इस दोनों से मिलके जो प्लेन बन रहा है ये इसके परपेंडिकुलर, यानी कि हम लोग जो स्क्रीन है ना इसके परपेंडिकुलर बनेगा ये, इसका जो डायरेक्शन होगा ये, और इसका वैल्यू भी उधर ही रहेगा। ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे, जैसे हमारे पास में कोई आर वेक्टर दिया हुआ है, आर वेक्टर दे दिया किसी ने, कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और फोर्स दिया है हमें एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप, ये वेक्टर फॉर्म में। तो इसमें जो मोमेंट निकलेगा आर क्रॉस एफ निकालेंगे मोमेंट। ठीक है, ये आर समझ लें, ये ओ से वेक्टर दिया हुआ है किसी भी एक पॉइंट का जो है ना, और ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, हम लोग ऐसे देख लें, अगर ये जो है ना आर ए समझ लेते हैं इसको, ये पॉइंट ओ है, ये क्यों समझेंगे। ठीक है, और ये हमारा है फोर्स एफ जो हमने अभी कंसीडर किया है। ठीक है, तो ये जो आर क्रॉस एफ है हमारे पास में, तो ये ओ के अबाउट अगर मोमेंट निकालना है तो आर क्रॉस एफ करेंगे, आर क्रॉस एफ। तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, आई जे के, ये बहुत पतला हो गया ना, फिर ये एक्स आई एक्स वाई जेड, फिर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मोमेंट वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए वेक्टर लगा रहा हूँ मैं इस पे, आई इंटू क्या हो जाएगा, इस बार ये उड़ा देंगे और ये उड़ा देंगे, बच जाएगा वाई एफ जेड माइनस में जेड एफ वाई।
और ये आई कैप प्लस माइनस आएगा जे इंटू, इस बार ये सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो उड़ जाएगा, बच जाएगा एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स प्लस में के इंटू डिटरमिनेंट निकालना आता होगा आप लोगों को, के इंटू क्या हो जाएगा एक्स एफ वाई माइनस नहीं एक्स एफ वाई माइनस में वाई एफ एक्स। ठीक है, ये ऐसे देख लो वाई एफ एक्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला जो चीज़ है ना, ये एक्स कंपोनेंट है मोमेंट का। ठीक है, ये एम मोमेंट अबाउट ए एक्स कंपोनेंट माइनस ये मोमेंट अबाउट वाई, दिस इज वाई कंपोनेंट प्लस में ये मोमेंट अबाउट जेड। ठीक है, ये जेड कंपोनेंट है मोमेंट का, तो मोमेंट के भी कंपोनेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या सारे कंपोनेंट्स जो है ना हमारे यूज के होते भी हैं या नहीं, वो हम लोग एक दो एग्जांपल से देखेंगे। गिल सर ने एक दो एग्जांपल दिखाए हुए हैं, वो किस तरह से मतलब मोमेंट को जो है ना हम डील करते हैं। प्लस इसके बाद अगर जैसे कोई एक फोर्स दिया रहेगा और 2 पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है हमें, मतलब 2 पोजीशन वेक्टर के अबाउट मोमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो होगा हमारे पास में, वो जो होगा ना वो हमारे पास में हमेशा जो है ना सेम ही रहेगा वैसे। तो अगर 2 पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाला गया है, ठीक है, तो उसको सीधे वेक्टोरिकली हम लोग ऐड कर देंगे, जैसे फोर्स में हम लोग ऐड किया करते थे। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, डिटरमाइन द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स एफ इन द फिगर अबाउट पॉइंट ओ, एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ अबाउट पॉइंट ओ हमें निकालना है। ठीक है, देखिए ये जो फोर्स है यहाँ पर, अबाउट ओ निकालना है अपन को, ये एक्सप्रेस द रिजल्ट इन अ कार्टेशियन वेक्टर, कार्टेशियन वेक्टर में फिर रिजल्ट को भी ये करना। पहले तो हमें फोर्स को जो है ना ये करना पड़ेगा, मुझे यूनिट वेक्टर उसका निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं, ये ए पॉइंट ए क्या है, देखिए जेड एक्सिस पर ही पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कितना होगा यहाँ पे देखिए 12 दिया हुआ, ये 12। फिर बी पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, मतलब ए बी के अलावा हम लोग यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं ताकि फोर्स को हम लोग वेक्टर फॉर्म में डिफाइन कर सकें। ए बी 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 ओके, ए बी, बी पॉइंट कहाँ है भैया, बी पॉइंट एक्स में कितना है बी, यानी कि ये 4 है। ठीक है, एक्स में है 4, वाई में कितना है, वाई किधर है, वाई इधर है। ठीक है, ये वाई है यहाँ से यहाँ तक, ये वाई में 12, और देखिए एक्स और वाई प्लेन में ही है, तो जेड तो 0 हो जाएगा। तो आर ए बी निकालते हैं अपन। ठीक है, यानी कि ए बी के अलॉन्ग है ना वेक्टर एफ, यहाँ पे 2 किलोमीटर का जो फोर्स है, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, यानी कि 4 आई कैप 12 माइनस 0 12 जे कैप और 0 माइनस 12 माइनस 12 के। इसका यूनिट वेक्टर यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका मॉड निकालना है, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 12, नहीं 4 का स्क्वायर 16 और 144 144 144 144 और इसमें 16 जोड़ देंगे, 4 4 8, सही है। हालांकि इसमें 6 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 50 160 160 प्लस 140 और उसमें 4 और जोड़ेंगे, 0 6 4 10 1 1 2 1 3 304 हो रहा है। ठीक है, 304 ऐड कर लेते हैं हम लोग, है ना, अभी गड़बड़ न हो जाए। 12 स्क्वायर 144 गुने 2 प्लस 16 304 हो रहा है। ठीक है, अंडर रूट 304, तो ये क्या करेंगे अपन 1/√304
इंटू 4 आई कैप प्लस में 12 जे कैप माइनस में 12 के कैप। ठीक है, तो फोर्स को लिख देते हैं। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 किलो न्यूटन 2/√304 और इंटू में 4 आई कैप प्लस में 12 जे कैप माइनस में 12 के कैप। ओके, तो ये हमारा आ गया फोर्स का डायरेक्शन। अब हमें क्या निकालना है, ओके अबाउट मोमेंट निकालना है। तो ओके अबाउट मोमेंट निकालना है, तो ये इस लाइन ऑफ एक्शन की तरफ जो है ना हमारे पास में 2 पॉइंट है, या तो एक पॉइंट बी के अबाउट निकाल सकते हैं या फिर ए के अबाउट निकाल सकते हैं। ठीक है, आर बी ले लेते हैं। आर बी कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स, बी पॉइंट है हमारे पास में 4 12 0 4 आई कैप प्लस 12 जे कैप और 0 तो एफ के वाला तो 0। चले तो ये ओके अबाउट, ये आर ओ बी है, ओ बी तो मोमेंट अबाउट ओ। ठीक है, मोमेंट अबाउट ओ निकालेंगे अगर हम लोग तो ये क्या हो जाएगा आर ओ बी, लेकिन हम जब बी निकाल रहे हैं आर ओ बी जब लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर क्रॉस एफ, तो देखिए ये 2/√304 है ना, इसको हम लोग बाहर ही कर लेते हैं। और भी चीज़ें हालांकि बाहर आ सकता है, आई जे के आर कितना है 4 12 और ये 0, ये बच जाएगा 4 12 माइनस 12। तो ये 2/√304 आई इंटू क्या हो जाएगा ये उड़ गया, ये उड़ गया, 12 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 माइनस में 144 माइनस 0 हो जाएगा माइनस जे इंटू इस बार 12 चौक 48 माइनस 40 सॉरी माइनस 48 माइनस 0, तो ये माइनस 0 लिखना जरूरी नहीं है, प्लस के इंटू 12 चौक 48 ही तो 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आंसर जो है हमारे पास में दूसरे के लोग भी निकाल सकते हैं हम लोग। मैं थोड़ा पेज इंसर्ट कर लेता हूँ ना, तो हो गया ये कितना 2/√304 इंटू माइनस 144 आई कैप प्लस में 40 जे कैप। ठीक है, ये हमारा हो गया ये मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ, जब लेकिन हमने आर ओ भी लिया है यूनिट वेक्टर सॉरी पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ए के अबाउट भी निकाल सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अगर चाहें तो निकाल लें ए के अबाउट भी, हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। फिलहाल इसमें कुछ और बताने की चीज़ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बता देने की। जैसे हमारे पास में देखिए, अगर मेरे पास में जैसे मोमेंट दिया हुआ है ना, और हमें बोल देगा क्या कि इसके अबाउट जो है ना किसी लाइन ए के अबाउट जो है, ये मेरा एक ए लाइन है और इसके अलाउंग जो है ना यूनिट वेक्टर जो है ना यू ए, इसके अबाउट जो है ना इसका कंपोनेंट निकालो। ठीक है, मतलब कंपोनेंट अलोंग दिस, तो जैसे हमारे पास में मोमेंट दिया रहेगा ना m इक्वल टू क्या होता है r क्रॉस f। ठीक है, तो o के अबाउट निकाल लेंगे हम लोग, जो हमारा ओरिजिन है उसके अबाउट, फिर इसके साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो कंपोनेंट ऑफ मोमेंट ऑन ए, तो क्या होगा ये यू ए डॉट इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है।
ठीक है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में इसको सीधे जो है ना, ये सबका जो है ना, जैसे इसका कोफिशिएंट लिखेंगे आई का कंपोनेंट, फिर इसका आर का कंपोनेंट, और फिर एफ का सारे कंपोनेंट लिखेंगे और फिर डिटर्मिनेंट निकाल देंगे ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे उसमें। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं, टू फोर्सेज एक्ट ऑन अ रॉड शोन इन द फिगर। ये रॉड पे एक्ट हो रहा है फोर्स, दो फोर्स है। ठीक है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट दे क्रिएट अबाउट द फ्लेंज ओ। ओ के अबाउट मोमेंट क्रिएट करेगा जब कितना, ये हमें बताना है। तो पहले तो ओ जो है 0 0 है, ए पॉइंट क्या है, यहाँ है फोर्स। देखें इस बार फोर्स जो है ना हम लोगों को डायरेक्टली ये दे रखा है। ठीक है, तो ओ से एक की तरफ जो है ना हम लोग यूनिट ये पोजीशन वेक्टर देखेंगे, आर ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, आर ओ ए। पहले तो ए का ये निकाल लेते हैं, पॉइंट कितना है, ये वाई एक्सिस पर है, एक्स पे, इस पे एक्स 0 होगा, एक्सिस पर डायरेक्टली एक्स 0, वाई में है 5, यहाँ है ना वाई में 5, वाई में है 5, और जेड में वाई एक्सिस पर तो जेड भी 0 हो जाएगा। आर ओ ए कितना है भैया, 0 आए प्लस 5z, बस। ठीक है, और हमें फोर्स F1 दिया हुआ है, F1 का। ठीक है, तो F1 है हमारे पास में -6i प्लस 4j प्लस 2k। तो मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 R क्रॉस F होता है ना, तो क्या निकालने अपन, I J K। R क्या है, X में 0 है कंपोनेंट, Y में 5 है और K में भी 0 है। फोर्स कितना है, -6, 4 और 2, तो ये कितना आ जाएगा, I इंटू 5 2 10, -0 होगा, माइनस J इंटू ये तो 0 बच गया, प्लस K इंटू 4 0 माइनस 6 5 30 माइनस प्लस में 30 आ गया। तो कितना आ रहा है, फाइनली वी आर गेटिंग 10i प्लस 30k। ठीक है, और फोर्स F2 का देखते हैं, पहले तो B पॉइंट निकालना है अपन। B कितना है, B पॉइंट हो जाएगा ये, X में कितना है भैया, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, Y में है 5, और Z देखें, Z नीचे है, ऊपर पॉजिटिव, तो ये -2 हो जाएगा। तो ये आर ओ भी कितना हो जाएगा, 4i कैप प्लस में 5j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, हमें F2 दिया हुआ है, F2 है 8i कैप प्लस 4j कैप -3, सब किलो न्यूटन में। ठीक है ना, तो आंसर जो आएगा यहाँ पर देखें, ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ MO1 जो है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स 1 का जो आया है 10i कैप प्लस में 30k कैप। ठीक है, इसका अब निकाल रहा हूँ सेकेंड फोर्स का, कितना हो जाएगा सेकेंड फोर्स का, मोमेंट ऑफ फोर्स 2 अबाउट पॉइंट O। तो ये I 6k, R में है 4 5 -2, F2 कितना है 8 4, तो कितना हो जाएगा ये I इंटू, देखिए यहाँ पे I खत्म, बच गया -15 प्लस में 8, तो माइनस में 7, फिर इसके बाद माइनस जे इंटू -12 प्लस में 16 हो जाएगा, 16 - 12 यानी कि 4 प्लस के इंटू, इस बार ये खत्म, बच गया ये दोनों, और 4 चौक 16 8 पंचे 40, 16 - 40, तो ये माइनस में आएगा, 10 में से 6 गया, 4 3 में से 11 -20,
4, ये कितना है -7i कैप -4j कैप -24k कैप। ओके, ये हमारा MO2 है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सेकेंड फोर्स का मोमेंट MO2 यानी कि -7i कैप -4j कैप -24k कैप। तो नेट जो है हमारे पास MR रिजल्टेंट जो होगा पूरे को जोड़ देंगे वेक्टोरिकली 10 - 7 कितना हो जाएगा 3 आई कैप, जे वाला है ही नहीं तो अकेला बचेगा। फिर 30 - 24 प्लस में 6k कैप। दिस इज माई रिजल्टेंट मोमेंट इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, यही पूछ रहा था ना मेरे ख्याल से। ये एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एज ए कार्टेशियन क्रिएट अबाउट द फ्लेंज और ठीक, बस ये पूछ रहा था। यहाँ देखें, ये जब भी मोमेंट अबाउट किसी एक्सिस के अबाउट लेते हैं जब मोमेंट हम लोग, तो क्या होता है देखिए इस बार जो है ना फोर्स यहाँ लग रहा है, ये है फोर्स और ये है आर वेक्टर। तो जब हम लोग आर क्रॉस एफ करेंगे ना तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा आर क्रॉस एफ का, ये वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अबाउट वो, तो इसका जो मोमेंट होगा ये यहाँ है, देखिए ये वाला इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये है आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो ये जो आर क्रॉस एफ का जो है ना ये मोमेंट अबाउट वो है, तो ये है हमारा मोमेंट इस दोनों इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो कंपोनेंट ये इधर वाई एक्सिस की तरफ, एक कंपोनेंट इस एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो हमें जो इसको जो ओपन करना है या फिर हम इसको जो है ना नट को जो है ना मतलब अगर कसना है इसको, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका जो है ना सिर्फ ये कंपोनेंट जो है ना नट को जो है ना रोटेट कर पाएगा, लेकिन ये कंपोनेंट जो है ना किसी काम का नहीं, एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है हमारे पास में। तो आ रही बात समझ में ना। तो ये मोमेंट अबाउट हम लोग एक्सिस के अबाउट जब देखते हैं ना तो इस तरह से ही डील करते हैं हम लोग। लेकिन कौन सा कंपोनेंट यूज का है ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस काम पे मतलब कहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया। ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है इस आर क्रॉस एफ। तो ये है आर क्रॉस एफ, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। इसका मोमेंट जो ये जो ना इस नट को जो ना रोटेट करेगा ये मोमेंट। ठीक है, इस नट को रोटेट करेगा। यहाँ पर है नट लगा हुआ, ये सब नट को जो है ना घुमा रहे हैं। अब देखे होंगे ये वाला पाना, ये रेंज देखे होंगे आप लोग। ठीक है, हो सकता है देखे होंगे कि वो ट्रक वगैरह जब ठीक करता है ना, या फिर ऐसे भी इस वाले यहाँ भी देखें, यहाँ भी यही है कि देखिए ये आर है और ये एफ है। तो आर क्रॉस एफ से जो प्लेन बनेगा ये प्लेन बनेगा। ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है ना ये मोमेंट है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट जो होगा वो इधर की तरफ होगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ। यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट किसी काम का नहीं है। ठीक है ना, ये वाला कंपोनेंट किसी काम का नहीं है, हमें काम है किस ये कंपोनेंट काम का है जो एक ही डायरेक्शन में है। ओके, तो अभी हमने देखा था कि किसी एक्सिस के इसका कंपोनेंट पूछ रहा है, देखा विच टेंस टू रोटेट द रॉड अबाउट द, यहाँ पे बोल रहा है कि डिटरमाइन द मोमेंट एम ए बी प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। ए बी के जो है ना डिटरमाइन मोमेंट डिटरमाइन करना है, मतलब ए बी के अलोंग जो है ना उसका कंपोनेंट कितना होगा ये पूछ रहा है।
ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो है ना लाइन ऑफ एक्शन है यहाँ पे, ये पॉइंट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये पॉइंट डी मान लेते हैं क्या, हमको नहीं पता है डी पॉइंट कितना है फिलहाल, तो देखते हैं कौन से एक्स में कितना है डी, यहाँ पे 0.6 है, देखिए वाई, वाई तो इस पे तो होगा ही ना, जेड भी नहीं होगा, तो ये 0 हो जाए। फिर सी पॉइंट कितना है, सी पॉइंट जो है एक्स में है 0.6, वाई में कुछ होगा नहीं, 0 हो जाएगा, और जेड में देखिए, जेड में ऊपर 0 पॉइंट देखिए, ठीक है। तो हम लोग फोर्स को ये कर रहे हैं, फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं पहले, ठीक है, आर डी सी, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये आई कंपोनेंट बचेगा नहीं, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ जेड कंपोनेंट जो कि 0.3 के, ठीक है। तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, मैं डीसी नहीं लेना था, सीडी लेना था, गलत कर दिया मैं, ठीक है। हालांकि ऐसे भी आप देखें इसका जो है ना, ये फोर्स जो है जेड के अलोंग है, तो सीधे हम लोग भी लिख सकते हैं एफ जो होगा ये जेड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो -300 न्यूटन है के कैप, ठीक है। ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, और यहाँ से भी लिख सकते हैं सी डी के अलोंग है ये, तो यहाँ भी देखिए ये तो खत्म हो गया, सी डी मतलब डी माइनस सी करेंगे 0.6 माइनस 0.6 0 माइनस 0 माइनस 0.3, धन्यवाद। कौन चीज, तो इसके अलावा यूनिट वेक्टर अगर लिखें तो इसका तो मॉड हो जाएगा आर सी डी का, तो 0.3 ही होगा, तो डिवाइड करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, तो यूनिट वेक्टर सी डी का क्या हो जाएगा, बस माइनस के, तो फोर्स लिख देंगे अपन एफ सी डी, सीधे माइनस ऑफ 300 के। अब पहले जो है ना हम लोग ए पॉइंट के अबाउट जो है ना ये निकालेंगे, ए डी, ए पॉइंट क्या है 0,0 है ना, ए जो है यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों इंटरसेक्ट कर रहा है, और हमें ए बी के अलोंग जो है ना ये चाहिए, लेकिन पहले तो हमें यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक जो है ना जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा उसके अलोंग जो है ना हम लोग पहले, सॉरी उसके अबाउट जो है ना हम लोग पहले क्या करेंगे, ये निकालेंगे, मोमेंट, तो आर ए डी बराबर क्या हो जाएगा 0.6 माइनस 0, सिर्फ एक्स पे लाई कर रहा है 0.6 आई क्या, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ करना है हमें, मोमेंट अबाउट ए, तो आर ए डी क्रॉस एफ क्या लिख रहा है, आर ए डी तो है 0.6 है,
क्रॉस में -300 के कैप। तो पहले तो इस डेसिमल से उड़ाएंगे तो ये 300 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा, 6×5 30, नहीं सॉरी 1800 में से 1 जोड़ यानी कि 180 बच जाएगा, -180। आई क्रॉस के क्या होगा, आई जे के, आई क्रॉस के, आई यहाँ है के यहाँ है, -j हो जाएगा। ठीक है, तो ये -j, तो यानी कि -180 j हो जाएगा, सॉरी प्लस में आ जाएगा 180 j। ओके, अब इसका जो है ना डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें ए बी के लोग, तो बी पॉइंट भी हमें पता चल जाए, बी क्या है, बी पॉइंट जो है एक्स में है 0.4, देखिए ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ये बी पॉइंट, ये बी पॉइंट एक्स में कितना है भैया 0.4, वाई में 2, जेड में तो 0 होगा। तो इसके अबाउट निकालना है अगर, तो इसके साथ हमें पहले तो एम ए लिख लो भैया, कितना है 180 जे कैप। ठीक है, और आर ए बी कितना है 0.4 आए +2 जे कैप। तो इसके अलावा यूनिट वेक्टर लिख लो, यू ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 0.4 का स्क्वायर करेंगे 16, 0.16, मतलब यहीं पे लिख लेते हैं 0.16 प्लस में 4 अंडर रूट 4.16 अंडर रूट 1/4.16 अंडर रूट 2 हो जाएगा 0.4 आई कैप प्लस में 2 जे कैप। अच्छा, यहाँ पे अगर ये डॉट करेंगे इसके साथ यू डॉट यू ए बी डॉट एम ए, कंपोनेंट एलोंग ए बी हो जाएगा। ठीक है, वाह वाह क्या गाना बजा रहा है भैया। एम ए का एक कंपोनेंट है भैया यहाँ पे 180 जे। ठीक है, तो ये यू ए बी कितना हो जाएगा, सिर्फ जे कंपोनेंट है ना, आई वाला तो खत्म ही हो जाएगा। 180 इंटू 2 करेंगे तो 360 पाई में अंडर रूट 4.16, ये हो जाएगा आंसर हमारा 360 डिवाइड बाय अंडर रूट 4.16, 176.50 इतना कंपोनेंट होगा इसका न्यूटन मीटर। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर है हमारा 176.50। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ भी बोल रहा है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट सेगमेंट ओ ए। देखिए इसमें मैंने एक गलती किया है, यहाँ पे 0.2 है। ठीक है, हमने क्या लिख दिया 2 नहीं भैया 2 लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, और ये जाहिर सी बात है ये भी यूनिट वेक्टर कैसे होगा, 0.4 का स्क्वायर कितना होगा 0.16, 0.2 का स्क्वायर होगा
0.04, 6 4 10 बचेगा, ये 0.2 आएगा, है ना। तो 1/0.2 आएगा यहाँ अंडर रूट में, यहाँ पर भी 1/, ये 0.2 है। अब ये अंडर रूट में क्या आएगा, 0.2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी अंडर रूट 0.2 आएगा, ये 360 आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं अपन कितना आ रहा है। 360 डिवाइड बाई 0.2 अंडर रूट 0.2, 804. है ना, ये सब गड़बड़ हो गया है ना। एक बार इसको मिटा लेते हैं अपन। ये सही है, 6 4 10 है, 1 1 2 0.2 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर 1/√0.2, ठीक है। ओके, तो अब इस बार जो हम लोग क्या करेंगे, मैं इसके साथ यूनिट वेक्टर के साथ इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे अपन, UAB। एक और मेथड है जो हम लोग देखेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन देखेंगे, इसमें नहीं, ये ज़्यादा भजर फैला रखा है ये ना, है ना। ठीक है, तो ये 1/0.2, तो ये ऐसे ही है। इनटू में क्या होगा, जे के साथ जे का मल्टीप्लाई, यानी कि 180 इंटू 0.2 आएगा, ठीक है। बाई में 10 होकर के ये उड़ जाएगा 0, 18 2 जा 36, 36/0.2 अंडर रूट आएगा। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास में 36 डिवाइड बाई, मैं ये वाला कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ ताकि आप लोग भी देख लें। कितना है, 36 डिवाइड बाई 0.2 स्क्वायर रूट, ठीक है, 80.49, सही है ना आंसर, 80.49, करेक्ट, सही है। कहाँ से मैं देख रहा हूँ, वो गूगल से जो सॉल्व किए हैं उसमें 80.49, देखो कोई भी मेथड यूज करें आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बताऊं कि ये मैं कौन सा मेथड यूज किया हूँ, है ना, यहाँ पर है RAD, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ RAD कितना है, RAD 0.6 है, 0. नहीं, मैं दूसरा नोट यूज कर लेता हूँ ना, RAD 0.6 आए हैं, फिर UAB कितना है भैया, 0.4 0.2 0.4 0.4 एंड 0.2 0.2, चेक क्या बाय में क्या है, 1/√0.2, ठीक है। दोनों को डिवाइड करके इसको लिख देंगे अपन, इसको लिखते हैं ना, 0.4 बाय 0.4 डिवाइड बाय 0.2 स्क्वायर रूट कितना है, 0.89, 0.89 आई कैप, फिर ये अंडर रूट 0.2 ही रह जाएगा, ठीक है। 0.2 स्क्वायर रूट, how much it is, 0.44 0.44 जे कैप, और हमारे पास f है,
एफ कितना है भैया, -300 के। ठीक है, ओके। हमें क्या निकालना है अब, ये तो गड़बड़ हो गया, ये ऐसे रहने दें। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यू ए बी डॉट किसके साथ, आर ए डी क्रॉस एफ के साथ। ठीक है, तो हमने अभी अभी बात किया था कि इसके जो ये है हमारे पास में यू ए बी यहाँ पर है, आई जे के लिखेंगे हम लोग, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये 0.89, ये है 0.44 और जेड में कोई कंपोनेंट नहीं 0, आर ए डी 0.6 आई ओनली, फिर 0 एंड 0। ठीक है, फिर फोर्स कितना है, सिर्फ के में है, आई कंपोनेंट नहीं है, मतलब एक्स कंपोनेंट नहीं है, वाई कंपोनेंट है, सिर्फ जे कंपोनेंट, एक्स ये जी कंपोनेंट, जी है, जी कंपोनेंट है। ठीक है, तो किसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहेंगे अपन, इसके अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों जीरो है, कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो -300, इस बार ये उड़ गया, ये उड़ गया, बच गया ये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो, माइनस में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.6 इंटू 0.44, ये दोनों मिल करके प्लस आ रहा है, प्लस में इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, अब 300 इंटू 0.6, 300 इंटू 0.6 इंटू 0.44, कर सब जीरो कर देगा, तो 300 इंटू 0.6 इंटू 0.44, कितना आ रहा है, 79, 0.447, 3 डिजिट लिखना जरूरी है क्या, अच्छा 0.447 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय 0.44 पुनः 0.447, हाँ 80.49, ओहो यहाँ पे 447 3 डिजिट लिखना है भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 80.47 आ रहा है हम लोगों को, ओके। तो वो भी एक मेथड था हमारे पास में, हालांकि कोई भी मेथड यूज करें कोई दिक्कत नहीं है, पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें ध्यान रखना है कि ये यूनिट जो है ना, ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट रखने हैं। ठीक है, चलो और कितने सारे क्वेश्चन है हमारे पास में देख लेते हैं, फिर फटाफट। ओके, यहाँ पर ये देखें, फिर बोल रहा है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ एफ अबाउट सेगमेंट ओ ए के अबाउट निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हमें देखिए लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पर है, ये सी से डी की तरफ है, तो सी पॉइंट निकालें, सी कितना है, सी है हमारे पास में, सी है हमारे पास में, एक्स यहाँ है ना, ये तो लाइक कर रहा है मेरे ख्याल से एक्स में 0.1, सी जो है एक्स में है 0.1, फिर वाई में 0.4 और जेड में है 0.3, डी पॉइंट, डी एक्स जेड प्लेन में, तो वाई तो 0 हो जाएगा, डी एक्स में कितना है भैया, डी एक्स में है यहाँ पे देख रहा है, ये दे रहा है 0.5, वाई में 0, जेड में 0.5,
सी डी के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो सी डी डी माइनस ये हो जाएगा 0.4 आई कैप माइनस 0.4 जे कैप माइनस प्लस 0.2 के कैप। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसके मॉड से डिवाइड करेंगे, आर सी डी मॉड अंडर रूट 0.4 का स्क्वायर 0.16 प्लस 0.16 प्लस में 0.04 कितना आ रहा है 16 और ये 32 हो जाएगा। 0.32 प्लस 0.04 इक्वल्स 0.32 प्लस 0.04 इक्वल 0.36, फिर इसका स्क्वायर रूट 0.6 तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसका एफ जो हो जाएगा 0.4 बाई 0.6 और इनटू में 300, ठीक है, वो लिख ही देते हैं अपन, ठीक है ना, इनटू में 300 आई 0.4 बाई 0.6 इनटू में 300 जे कैप 0.2 बाई 0.6 इनटू में 300 कैप कितना हो जाएगा। ये डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, यहाँ से सबसे डेसिमल डेसिमल उड़ गया, 6 5 जाओ, ये 50 50 50 5 20 ये 200 है क्या माइनस ये भी 200 जे क्या यहाँ पे 5 9 10 100 ये 4 से। अब हमें ओसी भी लिख सकते हैं, ओसी के अबाउट वेक्टर ले सकते हैं, मतलब इसके पोजीशन वेक्टर हम ओसी भी कंसीडर कर सकते हैं, ओडी भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं ना, ओडी कंसीडर डी कंसीडर करते हैं, डी पॉइंट जो आर ओ डी क्या है हमारे पास में क्या भाई आर ओ डी 0.5 आई क्या, क्योंकि एक कंपोनेंट है ना खत्म हो जाएगा इसलिए 0.5 आई कैप 0.5 के कैप। अब यूनिट वेक्टर अलोंग ओ ए लिखना है, तो एक पॉइंट लिखें अगर हम लोग, ए कितना है भाई यहाँ, पहले तो एक्स वाई प्लेन में जेड 0 हो जाएगा, एक्स में 0.1 और 0.2 0.3, वाई में 0.4, जेड में तो 0 है। इस दोनों के बीच ये यूनिट वेक्टर कितना होगा, अपन पहले आर ए निकालें, 0.3 आई कैप प्लस में 0.4 जे कैप 0.25 होगा ना, यानी कि 0.5, तो ये हो जाएगा 0.3 बाई 0.5 0.4 बाई 0.5 जे कैप, ये यूनिट वेक्टर है यू ए, ये वैसे ये एरो नहीं लगाना है अपन को, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा कट के, ये 0 ये डेसिमल डेसिमल चला गया, डेसिमल डेसिमल चला गया, 5 0.6 आई कैप 0.8 जे कैप, ओके। ठीक है, तो क्या निकालना पहले हमको, यू ए डॉट आर ओ डी क्रॉस एफ। तो चलिए इसका सब का हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो 0.6 0.8 जेड कंपोनेंट 0 है, फिर आर ओ डी का, ओ डी कितना है यहाँ
0.5 और ये y में 0 है तो y में 0, ये 0.5। f कितना है 200 माइनस 200 और यहाँ पे 100। ओ ए के अलोंग निकालना था ना, इसलिए हमने इसके यूनिट वेक्टर से देखें इसके अलोंग पूछ रहा है इसमें कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट सेगमेंट ओ ए, ठीक है, इसलिए हमने ओ ए के यूनिट वेक्टर से उसको मैंने क्रॉस किया है, डॉट प्रोडक्ट किया है। किसके अलोंग ये करें, हाँ कि सब में तो यही है, चलिए इसी के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0.6 इंटू ये खत्म बच गया ये, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस में आ जाएगा 0.5 इंटू 200 माइनस 0.8 इंटू, इस बार ये खत्म और ये खत्म, तो ये 0.5 इंटू 100 यानी कि 0.5 इंटू 100 माइनस में इसको 200 इंटू 0.5 बराबर क्या है, डेसिमल उड़ाएंगे तो ये एक 0 हो जाएगा, तो 20 × 100 तो 0.6 इंटू 100, यहाँ पे डेसिमल उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 10 × 5 = 50, 0.8 इंटू में 50 माइनस में यहाँ से डेसिमल उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा, तो 20 × 100, यहाँ से फिर से डेसिमल होगा तो ये 10 यानी कि 60 माइनस 50 में 100 माइनस 50, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 0.8 इंटू 50, तो ये डेसिमल उड़ाओ तो ये इससे हो गया, कितना आ गया ये 60 प्लस में 40 100 न्यूटन मीटर। ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर, हम लोग ने सही आंसर निकाला। दूसरा क्या है ना, एक मेथड ये भी है कि पहले आप r क्रॉस f निकाल लें, ठीक है, तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन इस मेथड में क्या है ना, ये सही है कि एक ही बार डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सबका यूनिट वेक्टर जो भी निकालना है, फिर पोजीशन वेक्टर निकालें, ठीक है, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करें, करस्पॉन्डिंग आई जे के का वैल्यू, और यहाँ पे डायरेक्टली आंसर निकल जाता है, तो यही सही है मेरे ख्याल से, ठीक है, और गलती होने का चांस उतना ज़्यादा नहीं है। ये क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर पाए तो सॉल्व करें, ठीक है। मैं तब तक दूसरे क्वेश्चन में जाता हूँ, इसको सॉल्व कर लें आप, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। मैं ये वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, आप ये सॉल्व करने सर ने करवाया है, ठीक है। इसमें भी वही है, सेम मेथड है, आप डायरेक्टली कंपोनेंट मेथड भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एफ दे दिया इसने, 300 आई कैप माइनस में 200 जे कैप, हाँ प्लस में 150 के कैप, फिर किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट ना, तो मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट है ना, फोर्स है कहाँ यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना है, ओ बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो आर ओ बी निकालना है, तो बी पॉइंट क्या क्या है, एक्स में क्या है मेरे पास, एक्स 0.3, यहाँ देखिए एक्स में ये, ठीक है, एक्स 0.3, वाई कितना है यहाँ से यहाँ तक 0.4, और जेड नेगेटिव में है जो कि 0.2 माइनस 0.2 है, तो आर ओ बी 0.3 आई कैप प्लस 0.4 के कैप, सॉरी जे कैप, ये कौन गाना बजा रहा है भैया, 0.2 के कैप, ओके। किसके अबाउट पूछ रहा है, अबाउट एक्स एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर अबाउट एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, आई कैप, बस इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है। कहने का मतलब है u यानी कि x में क्या क्या है, मतलब ऐसे u x
डॉट आर ओ बी क्रॉस एफ। तो आई में जो है 1 0 0, आर ओ बी का 0.3 0.4 एंड -0.2, और ये एफ का है 300 माइनस में 200 और ये 150। मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है पर मैं कोशिश करता हूँ धीरे धीरे से। इक्वल टू, इसके अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि 2 0 है, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो 1 इंटू, तो ये 150 इंटू 4 0.4 इंटू 150 माइनस में, ये ऑलरेडी 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बच जाएगा माइनस अकेला जो अपना रहता है इसका। ये डेसिमल से इसको उड़ा दो, इस डेसिमल से इस 0 को उड़ा दो, तो ये बच जाएगा 15 4 जब होता है 60 माइनस में 20 2 40, तो ये कितना बचेगा 60 माइनस 40 20 न्यूटन मीटर। ये यही कंपोनेंट होगा इसका, ठीक है। तो ये जो है ना एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। कोई भी मोमेंट दिया रहेगा ना हमारे पास में, अगर उसको अगर एक्स कंपोनेंट निकालना है ना तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन आर क्रॉस एफ करने के बाद निकालना है। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दें, आपका काम हो जाएगा बड़े मजे से, बढ़िया से। और एक क्वेश्चन क्या, यहाँ एक और है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट फोर्स अबाउट वाई एक्सिस। यहाँ भी वही है, तो ए पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट ए पॉइंट, इसके लाइन ऑफ एक्शन तक जाने वाला पॉइंट लाइन है ना, आर ओ ए निकालना पड़ेगा। ए पॉइंट कितना है, एक्स में मेरे ख्याल से ये 4 है, नहीं सॉरी गलत, एक्स यहाँ है इधर उल्टे डायरेक्शन में, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास में -3। वाई में कितना है, वाई कहाँ है भैया, वाई इधर है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो वाई में -4। जेड में है 2, तो आर वही बराबर क्या हो जाएगा -3 आई कैप -4 जे कैप प्लस में 2 के कैप। फिर यूनिट वेक्टर कौन सा, किसके अबाउट पूछ रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट, तो यू वाई यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा जे कैप। इसके बाद अपन क्या करेंगे, फोर्स 30 आई कैप -20 जे कैप प्लस 50 कैप। हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट फोर्स अबाउट द वाई एक्सिस के अबाउट इसका कंपोनेंट है, हम वाई निकालना है। कैसे निकालेंगे, यू वाई डॉट आर ओ ए क्रॉस एफ, तो यहाँ लिख लूँ एम वाई बराबर हो जाएगा, यू वाई का पहले लिखेंगे अपन 0x में, y में 1 और z में 0, फिर आर ओ ए का है -3 -4 और ये 2, फिर फोर्स कितना है 30 -20 एंड 50, ठीक है। अब इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के साथ ही आएगा, इस बार ये उड़ गया ये उड़ गया, बच गई 50 त्रिज्या -150 माइनस में 60, ये दोनों मिल करके 150 और 60 कितना 210 प्लस न्यूटन मीटर, सही बात है। चलो तो बस ठीक है, इतना हमने प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं, ठीक है। और भी हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट देखते हैं जो हमें देखने हैं, ठीक है। इसके कुछ डेरिवेशन है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है उतना, पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एफ नेट फोर्स
एक्टिंग ऑन एनी body is 0, then moment of force becomes origin independent quantity। ठीक है, मतलब ये क्या है ना कि अगर नेट फोर्स जीरो नहीं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, किसी भी बॉडी पे, तो अलग अलग अगर ओरिजिन कंसीडर करके हम अगर मोमेंट निकालेंगे ना तो वो अलग अलग निकलेगा। लेकिन अगर उस बॉडी पे जो है ना नेट फोर्स अगर जीरो है तो किसी भी पॉइंट से हम लोग अगर मोमेंट निकालेंगे तो फाइनली जो मोमेंट जो होगा ना वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है ना, फिर ओरिजिन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाता है इसके बाद। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और ये ए है और ये बी है, यहाँ पे एक लोड लग रहा है, सॉरी सपोर्ट है ए, एक वर्टिकल सपोर्ट यहाँ पर है, ये पी है, इस पे देखिए नेट फोर्स जीरो है, ये इक्विलिब्रियम में है और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इस केस में जो है ना कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स जीरो होगा, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स जीरो होगा, और ए के अबाउट मोमेंट या फिर बी के अबाउट मोमेंट भी जीरो होगा। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो है यहाँ पर, ठीक है, इक्विलिब्रियम में होने के लिए। और एक चीज़ है हमारे पास में कपल। व्हाट इज कपल? कपल जो है, कपल बोलते हैं कि टू इक्वल फोर्सेस बट मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस, समझ लो कि ये डिस्टेंस है ए। ठीक है, देखिए इस पे नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन इस पे जो है ना कपल है। ठीक है, तो हम लोग कहीं किसी भी पॉइंट के अबाउट कपल निकाल, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मिडिल में ले लेते हैं बी, ये पॉइंट सी है, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग कपल निकालेंगे ना तो ये सेम रहेगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। तो ओरिजिन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाता है जब नेट फोर्स ऑन बॉडी। तो वैसे कि इसको जो है ना कपल बोलते हैं हम लोग, ये जो सिस्टम है पूरा इसको कपल बोलते हैं। ठीक है, उसे कपल आप जानते होंगे, जैसे बोतल हम लोग ओपन करते हैं ना तो वहाँ पर भी जो है ना बोतल पे जो है ना हम लोग उसके ढक्कन पे जो है ना कैप पे कपल यूज करते हैं। एक तरफ अंगूठे से दूसरी तरफ फोर्स लगा रहे हैं और दूसरी वाली उंगली से हम लोग उसके अपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं। सेपरेट है कितने पे, डायमीटर उसके बोतल के जो ओपनिंग है ना वहाँ के डायमीटर के ऊपर जो है ना सेपरेट रहता है वो। इसी तरह हम लोग कपल यूज करते हैं गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है ना, स्टीयरिंग में यूज करते हैं कपल, एक तरफ दोनों तरफ से ठीक 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 घूमता रहता है ना, जब भी कपल आएगा तो वो घूमेगा, ठीक है, रोटेट करेगा। ओके, इसमें जैसे मोमेंट अगर मान लो कि हम निकालते हैं ए के अबाउट, एक चीज़ और कि अगर हम लोग क्लॉकवाइज लेते हैं ना, क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं जनरली और क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। आप उल्टा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें मेंशन करना रहता है कि कंसीडरिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। सब अलग अलग बुक जो है ना अलग अलग ही प्रेफर करते हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं है। ओके तो यहाँ पे हम ए के अबाउट मोमेंट निकालते हैं, देखते हैं कितना होता है। एम ए फोर्स एफ है ना, तो हम लोग देखें एंटी क्लॉकवाइज ये घुमाएगा, ए के अबाउट निकाले, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको तो ए इंटू एफ। और देखें जो अगर हम ए के अबाउट निकाल रहे हैं ना मोमेंट, तो
ए से जो जो फोर्स पास करेगा उसका कोई मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से ए का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो ए इंटू एफ है। चलिए ये एंटी क्लॉकवाइज में। फिर अगर सी के वोट निकालें, एम सी के वोट, तो ये इसका तो 0 हो जाएगा। फिर देखें ये वाला जो है ना, इसको कौन सी डायरेक्शन में घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ भी ए इंटू एफ ही होगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मोमेंट, ठीक है। बी के वोट, बी जो है ना हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि बाई 2 पे है, बी के वोट निकालते हैं। देखें ये वाला जो है एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है ये वाला फोर्स, तो ए बाई 2 इंटू एफ। फिर ये यहाँ से अगर देखें ये वाला भी तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, प्लस में ए बाई 2 इंटू एफ, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के फिर से ए इंटू एफ हो जाएगा। किसी भी पॉइंट के वोट लेंगे ना, तो ये जो है ना मोमेंट हमारा सेम आएगा, क्योंकि इस सिस्टम पे, सॉरी इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या है भैया, 0 है। इसलिए जब भी किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स अगर 0 हो जाता है, तो वो जो है ना ओरिजिन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाता है मोमेंट, ठीक है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है, तो उसका जो मोमेंट भी 0 होगा, सारा चीज़ 0 होगा। हम लोग देखते हैं कुछ वेक्टर के फॉर्म है हमारे पास में, फोर्स के फॉर्म या फिर वेक्टर के फॉर्म देखते हैं। फिक्स्ड वेक्टर होता है एक। फिक्स्ड वेक्टर का मतलब है कि ऐसा वेक्टर, अच्छा पहले लिख देते हैं अपन। दूसरा स्लाइडिंग वेक्टर, तीसरा है फ्री वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर का क्या होगा ना, इसका जो होगा ना, ये जैसे ये एक वेक्टर है, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है ना फिक्स होगा, ठीक है। हम लोग इसको जो है ना इधर उधर खसका नहीं सकते। लेकिन स्लाइडिंग वेक्टर वो होता है जैसे यहाँ पे इस लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग जो इसको कहीं भी खसका सकते हैं, दैट इज स्लाइडिंग वेक्टर। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। जैसे हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी के अंदर जो है ना, हम लोग वेक्टर को खसका नहीं सकते, ठीक है। तो जो वेक्टर जो है ना हमारे पास में किसी भी रिजिड बॉडी पे हम लोग यूज करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे ना, वो ट्रांसमिसिबिलिटी रूल को फॉलो करता है, प्रिंसिपल जो है उसको। लेकिन वही अगर डिफॉर्मेबल बॉडी पे अगर लगाएंगे हम लोग, तो उसको जो हम लोग ये खसका नहीं सकते हैं, ठीक है। तो रिजिड बॉडी के ऊपर जो हम लोग फोर्स लगाते हैं, उसके लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग जो है ना उसको हम लोग खसका सकते हैं, जहाँ तहाँ ले जा सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग। लेकिन इसके बाद लेकिन उसी को अगर हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी पे यूज कर लेंगे तो वो फिक्स्ड फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको हम लोग खसका नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग और देखेंगे नेक्स्ट। चले बाय बाय। नेक्स्ट वाले इसमें हम लोग देखेंगे सेशन में और भी चीज़ें।